दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे मेवे के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी उम्र को 4 से 5 साल तक बढ़ा सकते हैं और असमय बुढ़ापे को रोक सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें ऐसे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की बढ़ती हुई उम्र को रोक सकता है, असमय बुढ़ापा, असमय कमजोरी को रोक सकता है और बुढ़ापे के समय जो हमारे शरीर में बीमारियां होती उन बीमारियों को कम कर सकता है। जैसे भूलने की बीमारी, विटामिन बी 12 की कमी और विटामिन बी 12 की कमी के कारण जो बीमारियां होती उसे भी पूरा करता है। इसके अलावा इसमें कई सारे और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसी ड्राई फ्रूट्स के बारे में मानेंगे। और दोस्तों, रिसर्च भी मान चुकी है 40 साल के बाद इस ड्राई फ्रूट को डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों, वो ड्राई फ्रूट्स कौन सा है, कितनी मात्रा में खाना है और कब खाना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके खाने के समय के बारे में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इस ड्राई फ्रूट को आप कब से शुरू कर रहे हैं या इसके पहले आप खा रहे थे, तो किस समय आप खा रहे थे। समय का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो ड्राई फ्रूट का क्या नाम है। दोस्तों, आज हम जिस ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं वह है वॉलनट यानी अखरोट। दोस्तों, अखरोट को एक ब्रेन शेप ड्राई फ्रूट कहा जाता है जो ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होता है। ये दोस्तों हमारी बढ़ती उम्र को घटा देता है और ढलती उम्र में जो बीमारियां होती है उस बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अखरोट बहुत ही गुणकारी है हमारे लिए। बस इसे जानने की ज़रूरत है कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में। अगर यही ड्राई फ्रूट्स आप गलत समय पे गलत मात्रा में खाएंगे तो इसके पोषक तत्व तो हमें नहीं मिल पाते, उसके फायदे नहीं मिल पाते। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उसके फायदे के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो पहला फायदा है और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी रिसर्च सेंटर यानी हार्वर्ड उसे भी मान चुकी है कि दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिल के लिए ड्राई फ्रूट्स अखरोट कैसे ज़रूरी है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कई स्टडी मान चुकी हैं अगर हम डेली अखरोट खाते हैं तो जो दिल का खतरा है वो 30 से 35% तक कम हो सकता है। ऊपर से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में भी सुधार आता है। इतना फायदेमंद है हृदय रोग के लिए, हृदय के लिए। तो दूसरा जो फायदा है दोस्तों, दिमाग के लिए अखरोट को वरदान माना जाता है। आप देखते होंगे अखरोट का जो शेप होता है अंदर का वो दिमाग की तरह होता है। इसीलिए कहा जाता है दिमाग के लिए अखरोट बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अखरोट में पाए जाने वाला न्यूरोप्रोटेक्टिव तत्व अल्जाइमर और दिमाग की बीमारी से बचाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, ये हमारे शारीरिक हर कमजोरी को दूर करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। चौथा सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, ये है विटामिन बी 12 का भरपूर खजाना है। इसमें विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन बी 12 की कमी के कारण जो बीमारियां होती है उन बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। पांचवा सबसे बड़ा फायदा है ये दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। ये तो 5 बड़े फायदे हो गए। छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे असमय बाल जो आपके सफ़ेद हो रहे हैं उसे रोकता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, आँखों की रोशनी को तेज करता है, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं से बचाता है,
यानी कि हमारे पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफ़वाहें चलती हैं कि यह कहा जाता है कि 60 साल के बाद या 40 साल के बाद अखरोट नहीं खाना चाहिए। यह एकदम गलत है। हमारी साइंस कहती है अखरोट स्वास्थ्य और उम्र दोनों के लिए अमृत के समान है। स्वास्थ्य और उम्र दोनों के लिए अमृत के समान है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है अखरोट कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, खाने का इसका समय क्या है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग अखरोट को भून करके खाते हैं, नमक डाल के खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं खाना चाहिए। ये तो सिर्फ आपके स्वाद को बढ़ाता है, और जब इसे भून देते हैं या नमक मिला देते हैं तो भूनने से इसके कुछ जो हल्के-फुल्के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे बेटर ये है दोस्तों, अखरोट को हमें भिगो के खाना चाहिए। जब हम अखरोट को या ड्राई फ्रूट को भिगोते हैं तो जो इसके विषैले तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। रात भर ये भीगा रहता है, तब ये हमें तरोताज़ा यानी ताज़ा अखरोट जैसे शक्ति प्रदान करता है, और दोस्तों ये पचने में आसान हो जाता है। तो सबसे बेटर है कि जब भी अखरोट खाएं उसे रात भर के लिए 7 से 8 घंटे के लिए आप भिगो दीजिए। फिर सुबह खाली पेट खाने से अखरोट सबसे ज़्यादा फायदेमंद करता है। भिगो करके और खाली पेट खाना चाहिए। कितना अखरोट एक दिन में खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 2 से 3 अखरोट आप हमेशा खा सकते हैं। अगर सिर्फ ठंडी के दिन में ही खाना चाहते हैं तो दोस्तों 3 से 4 लीजिए, नहीं तो 2 से 3 अखरोट आप हमेशा 12 महीने खा सकते हैं। रात को भिगो करके सुबह खाली पेट। बस थोड़ा सा सावधानी बरतना है। सावधानी क्या है? अखरोट खाने से पहले और अखरोट खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको कोई भी तरल पदार्थ नहीं लेना है, लिक्विड चीज़ें नहीं लेना है, यानी पानी तक भी नहीं लेना है। वैसे कुछ भी ना खाएं तो सबसे बेटर है। इसे डाइजेस्ट होने दीजिए। अब आपके मन में एक और विचार होगा, क्या हम अखरोट के साथ और कोई ड्राई फ्रूट ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में ना लें, वो भी सीमित मात्रा में। क्या हम अखरोट का जैसे ड्राई फ्रूट का लड्डू बनता है वो भी ले सकते हैं? वो भी बना के आप ले सकते हैं। वो भी आप बना के ले सकते हैं, लेकिन सबसे उचित है रात में भिगो के सुबह खाली पेट। ये थी दोस्तों अखरोट से संबंधित सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों, आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे 60 साल के बाद सब अपने डेली रूटीन में अखरोट का सेवन करें। अगर आप हृदय से संबंधित बीमारी से बचना चाहते हैं, डेली दोस्तों आप 2 घंटे का समय निकालिए, 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आप ये करने से हर एक बीमारी से दूर रहेंगे, आपका शरीर एक्टिव रहेगा, और बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। सफ़ेद नमक यानी रिफाइन किया गया नमक छोड़ दीजिए। इसके स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए, सबसे बेस्ट सेंधा नमक होता है। बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल लेना बंद कर दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे।